Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my dear students in Digital Eklavya Engineering topic, that is internal heat generation. I hope you have watched of my previous videos, okay, and please do the practice. Don't just read it. Okay, so shall we start? So ये इंटर्न हीट थ्रू वॉल्स, सिलेंडर, स्पीयर्स ये हमने ऑलरेडी कवर कर दिया. क्रिटिकल रेडियस भी हो गया. अभी हम फोकस करते हैं इंटरनल हीट जनरेशन पे. सो इसका चांसेस होता है एक न्यूमेरिकल आने का, इंटरनल हीट जनरेशन, और काफ़ी छोटे सस्ते न्यूमेरिकल्स होते हैं. सो 5 to 6 मार्क्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. सो 5 to 6 मार्क्स से इट मीन्स निगलेक्ट मत करो, क्योंकि इसका वेटेज छोटे छोटे न्यूमेरिकल से हेल्प करते हैं आपको इमरजेंसी के सिचुएशन में. सो लेट्स सी. इस यहाँ पे नाम में ही है इंटरनल हीट जनरेशन, मतलब जहाँ पे हीट इंटरनली इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस होती है. ओके, सो यहाँ पे हीट इज गोइंग टू प्रोड्यूस इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट मे बी अ सिलेंडर्स, इट मे बी अ स्फीयर, इट मे बी अ प्लेन वॉल. ओके, सो तीन में से आपको कोई भी एक न्यूमेरिकल आ सकता है. बेसिकली इसको इंडिकेट करते हैं QG. QG मीन्स होता क्या है? ओके गाइस, QG मीन्स व्हाट? इट इज द रेशियो ऑफ हीट, मीन्स जिसका यूनिट है वैट डिवाइड बाय वॉल्यूम. सो इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल QG से. ओके, QG होता क्या है? आपका हीट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सो इसका यूनिट क्या रहेगा? वैट पर मीटर क्यूब. ओके, एक होता है हीट फ्लक्स, एक होता है हीट फ्लक्स. तो हीट फ्लक्स क्या होता है? अगर आपको याद होगा तो हीट को भी हम क्या करते हैं? स्मॉल क्यू से इंडिकेट करते हैं. बट वो हीट फ्लक्स, नाम में हीट फ्लक्स है, तो वहाँ पे हीट होता है और डिवाइड बाय सरफेस एरिया होता है. ओके, सो बट ये हीट फ्लक्स अलग है, ये इंटरनल हीट जनरेटर अलग है, इसलिए हम उसको इंडिकेट करते हैं QG से. गॉट इट? सो मैं इसको रफ करता हूँ फिलहाल, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. नेक्स्ट, अगर सिलेंडर होगा तो सपोज यहाँ पे सिलेंडर का इंटरनल रेडियस है स्मॉल r, इसका आउटर रेडियस है कैपिटल R, और इसका लेंथ है L. तो आपको यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ. TC इंडिकेट सेंटर टेम्परेचर, TS इंडिकेट सरफेस टेम्परेचर. TC सेंटर का टेम्परेचर, TS सरफेस का टेम्परेचर. अगर यहाँ पे हीट इंटरनली जनरेट हो रहा है तो ऑफकोर्स TC विल बी ग्रेटर देन TS. सो यहाँ पे आपको डिफरेंस लेना है. TC माइनस TS इज इक्वल टू QG अपॉन 4K कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. गाइस, इन सब के पीछे डेरिवेशन है. सो डेरिवेशन आपको देख के जाना है, बट फॉर्मूला आपको बाहर करके जाना है. सो डेरिवेशन की स्टार्टिंग और डेरिवेशन का एंड वो मैच होना चाहिए, तो जाके आपको थ्योरी में मार्क्स मिलते हैं. ओके, ये ट्रिक है मेरा. स्टार्टिंग एंड एंड और डायग्राम करेक्ट होना चाहिए. सो कोई भी टीचर आपके थ्योरी के मार्क्स आपको कोई फुल तो नहीं देगा, बट आपका 0 भी नहीं देगा अगर ये सब कुछ मैच होता है तो. सो इस केस में फॉर्मूला है TC माइनस TS इज इक्वल टू QG अपॉन 4K कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. अगर मैं बात करता हूँ स्पीयर की, तो स्पीयर का भी इंटरनल रेडियस को मैं स्मॉल r बोलता हूँ, आउटर रेडियस को कैपिटल R. तो TC माइनस TS सेम फॉर्मूला है गाइस. QG सिलेंडर के लिए था 4K, स्पीयर के लिए 6K, बाकी कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. अगर बात करते हैं प्लेन वॉल की, तो यहाँ पे TC नहीं बोलेंगे उसको, सरफेस टेम्परेचर TS और आउटर वाला TA इज इक्वल टू QG अपॉन H एयर इंटू L. सो ये अलग फॉर्मूला है. ओके, सो बेसिकली तीन टाइप में से फर्स्ट टू ही आते हैं, बट हम ये भी देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है. हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट
कि नॉर्मली सेंटर का टेम्परेचर, अभी यहाँ पे देखो कि सर सेंटर का टेम्परेचर टीसी ले रहा हो तो वहाँ का रेडियस कितना रहेगा, इंटरनल स्मॉल आर 0 रहेगा। सो कोई आपको आर की स्मॉल आर की वैल्यू गिवन नहीं रहेगी। सेंटर का टेम्परेचर ले रहे हैं, इट मीन्स उसका खुद से खुद का डिस्टेंस 0 ही आएगा। सो स्मॉल आर विल बी 0। न्यूमेरिकल देखते हैं। 8 सेंटीमीटर डायमीटर ऑरेंज approximate spherical in shape, undergoes ripening process and generate 5000 watt per meter cube of energy. The external surface of the orange is at 6.5 degrees Celsius. Calculate the temperature at the center of the orange. Also find heat flow from the outer surface. Take conductivity of orange is 0.22 watt per meter degree Kelvin. Assume steady state heat transfer. क्या बोला है, शेप कौन सा है, स्पेरिकल है क्योंकि ऑरेंज है, जिसका डायमीटर कितना दिया, 8। इट अंडरगोज द राइपनिंग प्रोसेस। ओके, मतलब ऑरेंज पकने के लिए जा रहे हैं। इट जनरेट 5000 वाट पर मीटर क्यूब ऑफ एनर्जी। ऑरेंज के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है 5000 वाट पर मीटर क्यूब, तभी तो जाके राइपनिंग होगा। ओके, सो राइपनिंग प्रोसेस का एक लॉजिक आपको मैं शेयर करता हूँ। राइपनिंग प्रोसेस तभी प्रॉपर्ली होगा जब अंदर का हीट, जनरली होता क्या है कि जब नेचुरली होता है तो वहां पे होता है कि अंदर से हीट, फ्रूट के अंदर से हीट बाहर एक्सचेंज होता है, तो जाके वो प्रॉपर्ली राइपनिंग होता है। और जब हम आर्टिफिशियली करते हैं बाय यूजिंग केमिकल्स, बाय यूजिंग ग्रास, तो हम बाहर से हीट अंदर देते हैं, तब जाके वो राइपनिंग होता है। बट प्रॉपर राइपनिंग कब होता है? ओके, प्रॉपर राइपनिंग कब होगा, जब जितना भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर एक्सचेंज होगा, तो जाके वो प्रॉपर राइपनिंग होगा। सो यहाँ पे राइपनिंग से पता चल रहा है मुझे कि इंटरनल यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है। सो जनरेटेड हीट मीन्स अपना अभी का जो टाइप चालू है इंटरनल हीट जनरेशन, तो ये मुझे क्लिक हो गया। सो ये सब टॉपिक है 3 किसका, मॉडल नंबर 2 का। मॉडल नंबर 2 कौन सा है, कंडक्शन है, और कंडक्शन के फॉर्मूलाज 3 थे। एक स्पेरिकल का था, एक स्पीयर का था, सॉरी एक सिलेंडर का था, एक स्पीयर का था, एक प्लेन वॉल का था, और अभी इसका शेप कौन सा है, स्पीयर का। तो मेरे लिए पता चल गया, चैप्टर पता चल गया और मुझे फॉर्मूला पता चल गया। ओके, सो ऐसे आइडेंटिफाई होता है न्यूमेरिकल। नेक्स्ट बोला है द एक्सटर्नल सरफेस। एक्सटर्नल सरफेस कितने पे है, 65 पे है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द ऑरेंज। ये भी आपको हिंट देगा कि टीसी निकालना है करके। फाइंड द हीट फ्लो रेट, आपको क्यू निकालना है फ्रॉम द आउटर सरफेस। ओके, टेक के ऑरेंज दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी दिया है वाट पर मीटर डिग्री केल्विन। बट वन मोर थिंग, यहाँ पे अगर आपने देखोगे ये कितना दिया है, 5000 वाट पर मीटर क्यूब। सो मीटर क्यूब बोला हुआ है, सो मुझे कैपिटल क्यू दिया क्या, नहीं, मुझे क्या दिया, क्यूजी। क्यूजी क्या होता है, वाट डिवाइड बाय वॉल्यूम मीटर क्यूब में। सो क्यूजी दिया हुआ है। सो डायमीटर दिया है, रेडियस दिया है, सरफेस टेम्परेचर दिया है, क्यूजी दिया है, के ऑरेंज दिया हुआ है। और आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है, फाइंड आउट आपको टेम्परेचर एट द सेंटर मींस टीसी फाइंड आउट करना है। फाइंड टीसी, और दूसरा क्या बोला है, फाइंड द हीट फ्लो रेट फ्रॉम द आउटर सरफेस। आपको क्यू भी निकालना है। ओके, तो टीसी माइनस टीएस, स्पीयर का फॉर्मूला मैंने सिलेक्ट किया बिकॉज ऑफ शेप। क्यूजी डिवाइड बाय 6 के कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। टीसी मुझे निकालना है, टीसी मुझे दिया था। सो मैंने यहाँ पे डिफरेंस था तो डिग्री सेल्सियस में पुट करते हो। अगर 65 डिग्री में पुट करोगे तो टीसी भी डिग्री सेल्सियस में मिलेगा। अगर कोई बच्चा यहाँ पे केल्विन में पुट करता है तो टीसी उसको केल्विन में मिलेगा। क्यूजी दिया था 5000 वाट पर मीटर क्यूब। 6 के ऑफ ऑरेंज भी दिया हुआ है, सो के पुट कर दिया। कैपिटल आर, स्पीयर का रेडियस पता है आपको। अभी इंटरनल रेडियस आप पूछोगे कि भाई मुझे तो ऑरेंज का दिया नहीं है। अरे भाई, आपको क्लियरली बोला कि सेंटर का टेम्परेचर लेना है, तो सेंटर पे रेडियस कितना होगा, 0। सो आपको यहाँ पे आर कितना लेना है, स्मॉल आर 0। सो यू विल गेट टीसी। गॉट इट। नेक्स्ट मुझे क्यूजी को यूज करके कैपिटल क्यू निकालना है। तो फॉर्मूला एक ही है,
QG इज इक्वल टू कैपिटल QG अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3, पता होगा ना, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम किसका? स्फीयर का। सो 4/3 पाई आर क्यूब। आपको आउटर रेडियस पता है, QG पता है, स्मॉल QG पता है, सो यू विल गेट Q इन वैट। सो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो 4 to 5 मार्क्स के लिए ये न्यूमेरिकल आ सकता है। सो लेट्स सी, यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल है। ए 3.2 mm स्टेनलेस स्टील वायर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। वायर का 3.2 mm स्टेनलेस स्टील वायर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये क्या दिया होगा? ये उसका डायमीटर होगा और ये लेंथ 30 सेंटीमीटर उसका लेंथ है। इट हैज़ अ वोल्टेज हाफ 10 वोल्ट। ओके, वोल्टेज दिया हुआ है आपको कितना? 10 वोल्ट। आउटर सरफेस टेम्परेचर मीन्स TS दिया हुआ है 93 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट TC, सेंटर टेम्परेचर लेना है। टेक रेजिस्टिविटी ऑफ वायर 70 ओहम 10⁻⁸ ओहम मीटर। देखो ओहम नहीं दिया है, ओहम मीटर दिया है, तो मुझे RE नहीं दिया है, मुझे क्या दिया है? रो दिया है। और अगर आपको याद होगा RE इज इक्वल टू क्या होता है? ρl अपॉन AC। सो इनडायरेक्टली मुझे RE दिया हुआ है। सो ओहम मीटर, लेंथ आपको लेना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, आपको RE मिल जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी K दिया हुआ है 22.5 वाट पर मीटर डिग्री केल्विन। और कैलकुलेट करना है TC। सो फाइंड क्या करना है? TC फाइंड आउट, सेंटर टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। ओके, सो सिलेंडर है तो सिलेंडर का फॉर्मूला TC माइनस TS QG अपॉन 4K कैपिटल R² माइनस स्मॉल R²। बट मुझे QG चाहिए, तो QG कहाँ से आएगा? कैपिटल QG अपॉन वॉल्यूम, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? π/4 d²L। सो डायमीटर आपके पास है, लेंथ आपके पास है। ओके, बट Q है क्या आपके पास? वो तो क्वेश्चन मार्क है, तो वो कहाँ से आएगा? तो बट आपके पास एक्स्ट्रा डेटा क्या था? वोल्ट था, वोल्टेज है आपके पास और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, तो इसका कुछ लॉजिक बनता है क्या? वो चेक करते हैं। ओके, वोल्टेज दिया हुआ है, अगर आपने सुना होगा ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल टू I R, बट हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से तो उसको RE लिखते हैं। सो RE आपको यहाँ से मिल जाएगा ρl अपॉन AC करके। ओके, वोल्टेज आपको दिया हुआ है, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। और करंट का और हीट का क्या रिलेशन है? तो अगर आपको याद होगा Q इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? I² RE। सो RE आपके पास है, करंट आपको यहाँ से मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा? Q। वो Q यहाँ पे पुट करो, डिवाइड बाय वॉल्यूम करो, यू विल गेट QG। ओके, सो RE उन्होंने सब क्या किया? RE निकाला, RE यहाँ पे पुट किया, फिर I निकालने के लिए वॉल्यूम अपॉन रेजिस्टेंस किया, तो वो एम्पियर में मिला, वो यहाँ पे पुट किया, फिर QG मिला, QG वहाँ पे यहाँ पे पुट किया, फिर स्मॉल QG। ओके, स्मॉल QG मिला, फिर स्मॉल QG क्या किया? इस फॉर्मूला में पुट किया और TC निकाला। सो ये स्टेप वाइज करना है, बट इसके लिए छोटा मोटा फॉर्मूलाज है ना, वो अच्छे से समझ के रखना। गाइस, एक और न्यूमेरिकल है जो हमने इसके पहले के न्यूमेरिकल्स, इसके पहले के सेशन में हमने क्या किया था? उसको हाफ छोड़ा था। मैंने आपको बोला था कि ये न्यूमेरिकल नेक्स्ट पार्ट का है, सो हम तभी कवर करेंगे। सो अभी वो न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल था क्रिटिकल रेडियस में, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, सो जस्ट वेट। क्वेश्चन बैंक, यस, इसी का पार्ट था, क्रिटिकल रेडियस का पार्ट था।
A copper wire 0.8 mm diameter. It is insulated with plastic to an outer diameter दिया था 2.5. The wire is exposed to environment having a temperature 35 degrees Celsius. Calculate maximum steady state current in ampere. फिर बोला था this wire can carry without hitting any part of the plastic about 90 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ तक हमने सॉल्व किया था. फिर जो बाकी था वो था मैक्सिमम टेम्परेचर प्रोड्यूसिंग वायर. मैक्सिमम टेम्परेचर प्रोड्यूसिंग वायर. सो उन्होंने के कॉपर दिया था, के प्लास्टिक दिया था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज ब्ला 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 बहुत कुछ दिया था. सो अभी मुझे निकालना है मैक्सिमम टेम्परेचर. तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे होता है? देखो यहाँ पे कॉपर वायर जो है वो क्या कर रही है, जिसका डायमीटर है 0.8 mm, जिसको इंसुलेशन है. अभी कॉपर जो वायर है वो करंट को फ्लो करेगा. सो हमें पता है Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ई. सो जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा. सो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके और सरफेस पे उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस. तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे होगा? तो गाइज अगर सरफेस पे 90 है तो ऑफकोर्स इंटरनल में हीट सेंटर में ज़्यादा होगी. जब वहाँ पे रेडियस स्मॉल आर क्या रहेगा, 0 रहेगा. वही हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सी. सो सिलेंडर का मैंने फॉर्मूला यूज़ किया TC माइनस TS QG अपॉन 4K कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. ओके बट एट सेंटर R क्या आना चाहिए यहाँ पे, 0. सो स्मॉल r की वैल्यू करेगी 0. सो अंदर का टेम्परेचर मुझे TC फाइंड आउट करना है. तो मुझे क्या क्या लगेगा, कैपिटल QG लगेगा, वॉल्यूम लगेगा. तो कैपिटल QG मैं ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुका था पहले के न्यूमेरिकल में 4.17 यहाँ पे है ना. वो ऑलरेडी न्यूमेरिकल में हम सॉल्व कर चुके थे, तो हम उसको यूज करेंगे. सो एक्चुअली वहाँ पे करेक्शन था 4.31. नेक्स्ट π/4 d² L. तो डायमीटर यहाँ पे गिवन था, लेंथ गिवन था, सो यू विल गेट QG. तो ये तो सॉल्व हो गया. के कॉपर भी गिवन था 380 करके. नेक्स्ट कैपिटल R, तो रेडियस उसका गिवन था. ओके सो उसका रेडियस गिवन था. बट यहाँ पे स्मॉल r, यहाँ पे बच्चे ने गलती की है. यहाँ पे उसका इंटरनल रेडियस लेना चाहिए 0. वैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो 10:2 में था. सो ये आंसर आएगा 0. ओके सो ये पार्ट भी क्या बनेगा, 0. सरफेस पे टेम्परेचर था 90. सो 90 मैंने लिख दिया. सो मुझे फाइंड आउट करना है TC. तो TC अननोन ही है अगर, तो आपको वो मिलेगा अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री सेल्सियस. ओके ये ट्राई करके देखना. सो गाइज ये न्यूमेरिकल थे. एक प्लेन वॉल का जो न्यूमेरिकल है मैं आपको वो होमवर्क के लिए देता हूँ. आप उसको खुद से सॉल्व करके देखो. मैं आपको असाइनमेंट में वो देता हूँ, वो आप ट्राई. आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर. सो अपना जो कंडक्शन का मॉड्यूल था, मॉड्यूल नंबर 2 फिनिश हो चुका है. अभी फोकस करेंगे फिन्स पे. और फिन्स काफ़ी लेंदी है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं वहाँ पे. तो ट्रेमेंडस फॉर्मूलाज की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट आसान है, इंजॉय करोगे. गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा. ओके अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया. देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही इनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए. ओके और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ. आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ. ओके सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए. तो वो सारी चीज़ें शेयर करो. एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो. और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं. इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है. सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है. ओके
सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हैं हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।